हेलो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में एक बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीका। ये वीडियो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना चाहिए और ये सिर्फ आप ही के लिए है। आज मैं आपको बेसिक से लेके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की पहली एंट्री तक सब कुछ समझाऊंगा, वो भी आसान भाषा में, और एक उदाहरण भी रहेगा और किस तरीके से शेयर मार्केट से पैसे कमाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट होता क्या है दोस्तों? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप बड़ी बड़ी कंपनियों का छोटा छोटा हिस्सा खरीदते हो, जिसे शेयर कहते हैं। जिस तरीके से आप किसी बिजनेस में पार्टनर बनते हो, उसी तरह आप कंपनी का शेयर लेके ओनर बन जाते हो, यानी कि यू आर ए शेयर होल्डर। अब दोस्तों, यहाँ से स्टॉक मार्केट से कमाते कैसे हैं? तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला है कैपिटल गेन, यानी कि जो आपने उस किसी कंपनी में पैसे से शेयर खरीदा है, तो वो शेयर जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप ही का कैपिटल गेन होता है, उसमें वो आपका प्रॉफिट हुआ। और दूसरा तरीका है दोस्तों डिविडेंड इनकम, यानी कि कंपनी जब अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। तो ये कंपनियां समय समय पे प्रोवाइड करती रहती है। अब उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 200 का शेयर खरीदा, 200 पे शेयर खरीदा किसी कंपनी का, और वो हो गया 300 रुपये का, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज़ पर शेयर। अब आपके पास अगर 100 शेयर है, तो सीधे सीधे आपका 10,000 का फायदा। और अगर कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और डिविडेंड आ रहा है, वो अलग। तो इसका एक एग्जाम्पल भी समझेंगे बीपीसीएल के थ्रू, भारत पेट्रोलियम कंपनी का। तो दोस्तों, शेयर खरीदने के लिए आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए। ऑब्वियसली आप शेयर कहाँ खरीदोगे, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए ना, कुछ प्लेटफॉर्म। तो ये दोस्तों अकाउंट होना चाहिए, जिसे हम डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ये एक ही है दोस्तों। जैसे डीमेट अकाउंट होता है शेयर को स्टोर करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट होता है दोस्तों शेयर खरीदने और बेचने के लिए। जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, एसबीआई सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी, ये इस टाइप के एएमसी होते हैं या ब्रोकर फर्म होते हैं। यहाँ पे आप बड़े आसानी से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ये हो गया आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, जहाँ से हम शेयर परचेज करते हैं, बाय और सेल करते हैं। अब दोस्तों, आप नए हो, समझ में नहीं आ रहा था स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। अब शुरुआत में हमें 3 चीज़ें आनी ही चाहिए। अब आप विजुअल करो कि आपको एक बिजनेस समझ में आ रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, यानी कंपनी का प्रॉफिट हो। अब तीसरा है दोस्तों कि कंपनी पे कर्जा बिल्कुल कम हो, यानी कि डेप्ट कम हो। ये कुछ टर्म्स है, उनको भी हम आगे देखेंगे कि डेप्ट क्या है, इसका क्या एक स्टैंडर्ड है, वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे एचडीएफसी हो गई, टीसीएस हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, इस टाइप की कंपनियां। हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बीपीसीएल का। तो बीपीसीएल में क्या होता है दोस्तों, मान लो इसका शेयर प्राइस है 370 रुपये का। अब हमको मान लो इसमें 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो हमें कितना मिलेगा? 27 शेयर। अब 27 शेयर पे मान लो हमारा मान लो 200 रुपया इसका प्रॉफिट हो रहा है। हर शेयर पे 200 रुपये बढ़ गया है। 370 के लगभग अभी प्राइस चल रहा है, तो 570 का हो गया, तो लगभग अपना 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों 5,400 तो प्रॉफिट ये, और कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया आपको डिविडेंड, यानी कि 20 रुपये प्रति शेयर अनाउंसमेंट कर दिया, तो 540 का आपको सीधा सीधा फ़ायदा है। जबकि कंपनी 2-1 बार तो डिविडेंड देती है। दोस्तों, ये उदाहरण के लिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ हमको रिस्क भी समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा।
अब दोस्तों ये 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। और दोस्तों क्या क्या नियम याद रखना चाहिए कि उधारी के पैसे लेकर, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता है। तो हमें उस टाइप के अमाउंट लगाना चाहिए जो सिर्फ इन्वेस्ट के लिए है, यानी कि आपकी सेविंग्स है या आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एक इमरजेंसी फंड अलग हो और आपका जो एक्स्ट्रा इनकम है, जहाँ यानी कि आपको एक सोच रहे हो कि एक बिज़नेस में लगाना है, उस टाइप का आप एक बिज़नेस ही ओन करते हो, शेयर मार्केट में आ रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका सिर्फ माइंडसेट होना चाहिए कि आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिज़नेस चला रहे हो, जहाँ से आप अपना प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। और दोस्तों मैं BPCL के एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ एक समझाने के लिए कि पेट्रोल पंप वाली कंपनी, मार्केटिंग कंपनी हर कोई जानता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब ये डिविडेंड दे रही, अभी इसने दिया था 7.5 रुपये का, कभी 5 रुपये का, ये ऐसे टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है। अब दोस्तों इसने 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसका चार्ट देख लो, चार्ट में आपको हल्का सा टेक्निकल देखना है, ये कुछ मूविंग एवरेज जो आपको हर डीमेट अकाउंट के इसमें मिल जाएगा, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज या 100 मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर ट्रेड करता हो। ये हो गया, ये टेक्निकल टर्म्स हो गई दोस्तों। RSI देख लेना, RSI यानी कि ज़्यादा ओवरसोल्ड यानी कि काफ़ी बिक गया, ओवरबॉट यानी कि काफ़ी ख़रीदा गया। तो ये होता है, ये 40 से 65 के समथिंग होना चाहिए। तो ये 40 पे अगर है, 40-45 पे बन रहा है तो इसमें ख़रीदारी हो रही है। अगर ये 30 पे अगर RSI है तो यानी कि ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया, यानी कि शेयर में अभी ख़रीदारी का मौका बन रहा है। और ओवरबॉट यानी कि दोस्तों 65 या 75 हो गया तो समझ लो ये कुछ ज़्यादा खरीदारी हो गई, अब इस शेयर में थोड़ा करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। इस टाइप का मैंने उदाहरण दिया। कंपनियों की न्यूज़ देख लो, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, कंपनी में क्या क्या अपनी नई कंपनी फैक्ट्री लगा रही है, क्या क्या नया नया कुछ इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिए।